ससुराल में रहे तो प्रॉब्लम, मायके में रहे तो प्रॉब्लम, खुश है तो प्रॉब्लम, दुखी है तो प्रॉब्लम, घर ले लिया तो प्रॉब्लम, कपड़े पहने, जीन्स पहनी, शर्ट पहनी, ये पहना वो पहना, हर चीज पे प्रॉब्लम, साड़ी पहनी वो भाई इंसान क्या करे? इंसान जीना छोड़ दे क्या? अगर कोई इंसान नहीं रहा उसके जीवन में तो वो क्या करे? उसकी क्या गलती? वो तो ऐसी ही बदकिस्मत है। क्यों नहीं जीने देते हैं लोग उसको? आज उसके बच्चों का बर्थडे है, लोग सेलिब्रेशन पे नहीं, उसकी चीजों पे नहीं, उसकी खुशियों में खुश नहीं है, उसमें कमियां ढूंढ रहे हैं कि अच्छा तो ऐसा हुआ, अच्छा तो भाई क्यों नहीं आया, अच्छा तो सास ससुर क्यों नहीं आए। अरे भाई सबका ठेका क्या उसने ले रखा है क्या? हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, मुझे तो सुन सुन के इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊं कि कैसे हैं ये दुनिया वाले लोग। लेकिन दुनिया के लोगों को मैं नहीं बोलूंगी, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिन्होंने भर भर के आशीर्वाद दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्नैपी गर्ल की। अपने उनको उनके चाहने वालों ने भर भर के आशीर्वाद दिया है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं उनको, उनके बच्चों को, उनके घर को, उनकी प्रोग्रेस को, उनकी खुशियों को, हम सबकी दुआएं मिली हैं। तो मुझे उसकी कमेंट देखकर तो बहुत अच्छा लगा। वो ऐसी लड़की नहीं कि उसको कमेंट बंद करना पड़े, लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी भी चल रही सोशल मीडिया पर जिनको कमेंट भी बंद करना पड़ रहा है, जो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं है, लेकिन लोग मुंह दिखा रहे हैं अपनी चौड़ में। और यहाँ पर ये बच्ची संघर्ष कर रही है, कितने संघर्ष से इसका जीवन यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर पहुंचा है। लोग तब भी उसको उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे। नहीं कुछ मिलता है तो एक पॉइंट भाई का निकाल लेते हैं। अच्छा तो उसका भाई टल्ली रहने वाला इंसान है, अच्छा वो पी खा के कहीं अलग पड़े होंगे, उनको किसी दुनिया। अरे आप लोगों को आंखें खोल के देख लीजिए उसके ब्लॉग में सारे, कि किस तरीके से उसके भाई लोगों ने उसकी मदद की है, उसकी माँ ने, माँ बाप सबने कितनी मेहनत के साथ में, कितनी लगन के साथ में अपनी बेटी का घर बसाया है फिर से। क्योंकि वो लोग चाहते हैं भैया अपनी बेटी का घर बसता हुआ सब देखना चाहते हैं, उजड़ता हुआ कोई नहीं देखना चाहते। फिर यहाँ पर यही बात आ जाती है कि भाई सास ससुर होते हैं और माँ बाप होते हैं। मैं सास ससुर को बुरा नहीं बोलती कि अंकल आंटी गंदे हैं या कुछ भी है, वो भी हैं, उनके बच्चे नहीं रहे इस दुनिया में, तो उसमें सपना की क्या गलती है? उसमें सपना ने क्या किया है कि अगर उसको इतना हेट दे रहे हैं? वो तो अकेली पर्सन थी, उसको उनकी सास का प्यार और सहयोग चाहिए था। उनको ये सोचना चाहिए था कि आज जिस कंडीशन में वो खड़ी है तो उसके बेटे ना सही तो उसकी बहू ही उनका बेटा है, उनकी दो बेटियां हैं वही उनकी संतानें हैं, वो उसी से उनका वंश चलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि लोग उंगली गलत की तरफ जल्दी उठाते हैं और सही की तरफ कोई देखता ही नहीं है। क्योंकि बहू हमेशा से दोषी थी, दोषी है और शायद आगे भी दोषी रहेगी। ऐसा जैसा हम इतने दिनों से देखते सुनते आए हैं कि हर काम में बहू ही दोषी होती है, तो आज सपना भी दोषी है। अंकल आंटी का दुख बड़ा है, मैं समझ सकती हूँ कि इससे बड़ा दुख कोई संसार में नहीं हो सकता है। लेकिन आपने जीना नहीं छोड़ दिया, आप जिंदा हैं, समाज में भी रहते हैं, तो अपने बच्चों के साथ में क्यों नहीं? अगर यही क्वेश्चन आपसे उठाया जाए तब आपको कैसा लगेगा? हम लोगों को कितनी उम्मीद थी कि आप सब फिर से एक हो जाएंगे। किसके परिवार में चीजें खराब नहीं होती, किसका परिवार में कोई भी चीज खराब नहीं होती, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं होता है कि रिश्तों को खत्म कर दिया जड़ जड़ से, या एक एक रिश्ते को ऐसे फेंक दिया गया है कि रिश्तों का कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है वो आपके बच्चे थे, अगर यहीं पर अभी राजवीर जी, सूरज जी होते तो, और वो गलती कर रहे होते, कुछ भी चलो मान लिया 1% अगर सपना ने गलती करी, मैं मानती हूँ, चलिए ठीक है, 100 गलतियां करी होंगी। अगर इसी जगह आपके बच्चे होते अपने, तो वो गलतियां करते तो क्या आप उनको भी ऐसे छोड़ देते? कोई नहीं कर पाता है, कहने की बातें हैं। भले ही कोई कह दे कि मैं छोड़ दूंगी, मुझे मेरे बच्चे से कोई लेना देना नहीं, जब अपने बच्चे पे पड़ती है ना तो दुनिया में किसी भी माँ बाप को कोई दूसरा नहीं दिखता, सिर्फ उसके बच्चे दिखते हैं। इतनी जिंदगी में मैंने ये भी देखा है। हाँ बहू ने किया है तो बहू पे तो उंगली उठाना लाजमी है, क्योंकि बहू एक ऐसा माध्यम, ऐसी चीज होती है कि जिस पर सारे लोग उंगली बहुत आसानी से उठा देते हैं और ये समाज मान लेता है। लेकिन फिलहाल अभी सपना को उस नजर से कोई नहीं देखता। इतनी सारी ब्लेसिंग मिली उसको, मैं बहुत खुश हुई उसके कमेंट देखकर। और उसके बच्चे आज कितने खुश थे, वो हर एक चीज पूरा करने की कोशिश कर रही है, छोटी छोटी, जो उसके बच्चे डिजर्व करते हैं। और उसके लिए वो चाहे दिन रात कड़ी मेहनत करेगी,
और उन सपनों को पूरा करेगी। और देख लेना आप सभी लोग, एक दिन इसके बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे और माता रानी का आशीर्वाद और परिवार का प्यार उसके साथ में बना रहा और उसका शरीर स्वस्थ रहा, उसकी मानसिक स्थिति को सब लोगों ने अगर स्वस्थ रहने दिया तो बहुत कुछ करेगी। हाँ ठीक है, उसकी किस्मत खराब है, कोई बात नहीं, भगवान ने उसकी किस्मत में उसके पतियों का प्यार नहीं लिखा, जितना लिखा था उतना ही मिला। तो क्या हुआ, क्या अकेले इंसान इस दुनिया में नहीं जीता क्या? हर समय जो है दूसरी तरफ जो कंट्रोवर्सी चल रही है अपनी सोशल मीडिया पर, हर औरत वैसी नहीं होती है, कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो कि हमारी सामने मिसाल है। देखिए, शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। शादी अगर जिंदगी में एक बार हमारे जीवन में मेरा जीवन साथी नहीं रहा और हमारे बच्चों के लिए या हमारे अपने खुद की सेफ्टी के लिए हमको एक पति की ज़रूरत होती है, तो सबकी राजी खुशी से या सबकी सहमति से हम किसी एक इंसान के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि समाज अकेली औरत पे बहुत जल्दी उंगली उठाता है, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है। और आप सारे लोग हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले होंगे, तो आपने देखा होगा कि एक औरत का इस जमाने में वो चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाए, लोगों को उंगली उठाने में जरा सा भी देर नहीं लगती। तो मैं यहाँ पर ये कहती हूँ कि शादी करना बुरी बात नहीं, लेकिन जैसे उस तरफ कंट्रोवर्सी हो रही है जो हमारी जगत जीदी की, उस तरीके की कंट्रोवर्सी ना करते हुए इंसान को शादी कर ले, वो बेटर ऑप्शन है। फिलहाल हमारी सपना यहाँ पे बहुत खुश है अपने बच्चों के साथ में, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार है, बस लोग उसे काम करने दें, उसे आगे बढ़ने दें, उस पर गलत कमेंट ना करें, उस पर गलत उंगली ना उठाएं, क्योंकि हर चीज़, हर रिश्ते, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। एक की तुलना दूसरे के साथ आप लोग बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो चीज़ है और ये चीज़ है, तो आप इनसे कंपैरिजन मत करिए। और रही लखन भाई की बात, तो लखन भाई का मैटर भी सपना को, मैं यहाँ पर एक बात सपना को बोलना चाहती हूँ कि लखन भाई का जो मैटर था, अगर सारी लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो एक बार क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी जो है बच्चों की कोई पोस्ट, कोई कम्युनिटी, कोई कुछ उधर से नहीं दिखाई पड़ा, तो लोगों के मन में आ रहा है कि क्या उधर से भी लखन भाई की तरफ से भी क्या सपना का रिश्ता जो है खराब हो चुका है। हालांकि भी एक बर्थडे हुआ था तो उसमें कम्युनिटी लगी थी, सब लोगों ने क्लियर किया था कि इतना कुछ नहीं है, लेकिन अभी बच्चों का बर्थडे जब आया है तब से कुछ नहीं दिखा, तो इसलिए इनके भाई बहन के रिश्ते पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है ऑफ कैमरा। तो अगर आपके उसमें हो तो आप बता सकती हैं लोगों को, और लोगों को डाउट हटा सकती हैं कि आपके बीच में क्या है क्या नहीं है। वो आपकी मर्जी, आप पे निर्भर करता है कि बताने वाली बात है कि नहीं है। फिलहाल लोग उंगली उठा रहे हैं कि क्या इन दोनों के बीच में फिर से मतलब कुछ ज़्यादा ही खटापट्टी हो गई है, जैसे ससुराल वालों के बीच में। यकीन मानिए, हम सब का मन था कि पूरा परिवार फिर से एकजुट हो जाए, फिर एक ही छत के नीचे सब लोग रहें, वो चाहे यहाँ की छत हो या वहाँ की छत हो, सब लोग एक साथ में रहें, सब लोग अच्छे से सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करें। क्योंकि भाई वो अकेले हैं तब भी तकलीफ होती है, ये अकेली है तब भी तकलीफ होती है, लेकिन वही है ना कि रिश्तों को इस तरीके से दूसरे के बहकावे में आकर या दूसरे के उसमें चलने पर लोगों ने इतने रिश्तों को खींच दिया है कि पता नहीं अब कभी ये लोग एक पास होंगे भी कि नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो हम भी उम्मीद करते हैं भगवान ये लोग अपने फैमिली को एक साथ में ये सब लोग रहें, और उधर अंकल आंटी का भी सहारा हो जाएगा और इनका भी सहारा हो जाएगा, क्योंकि बच्चियों को भी दादा दादी का सहारा मिलेगा, और उधर सपना को भी अपने मन का करने को मिलेगी आज़ादी। तो दोस्तों, आप कितना खुश हैं सपना के घर से और उसकी जो है बच्चों के बर्थडे पार्टी में जो कुछ हुआ उसको देखकर, क्योंकि भाई सब लोग कह रहे थे उसके भाई टल्ली होके कहीं पड़े होंगे, जिस तरीके से उनके भाइयों ने उसके साथ में खड़े होकर पूरा सहयोग दिया है, डांस किया है, बिल्कुल अपनी ही धुन में था, कहीं पे भी नहीं लगा। क्योंकि टल्ली होने वाले लोग कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं, तो इस तरीके की फालतू की कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है, क्योंकि टल्ली होने वाला इंसान ये नहीं देखता ये मेरी बहन का घर है, ये मेरी बहन की खुशियां हैं, या ये समाज है, वो कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जैसा लोग अफवाहें फैला रहे हैं, तो प्लीज़ गलत अफवाहें मत फैलाएं। पीने खाने को तो दुनिया में 80-90% लोग करते हैं, तो सब टल्ली नहीं होते हैं, अपनी शौक से करते हैं। तो दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने आसपास भी देख लेना चाहिए, इसलिए दूसरे पर ज़्यादा उंगली नहीं उठानी चाहिए। फिलहाल हम आप लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं कि आप कितने खुश हैं सपना की खुशी से, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि सपना दिन रात मेहनत करे और खूब तरक्की करे, खूब नाम कमाए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने पतियों का नाम रोशन करे, अपने ससुराल का भी नाम रोशन करे। जिसने उसके ऊपर उंगली उठाई है उनकी उंगली उनके तरफ मोड़ दे,
और वो सीधे रास्ते से निकल जाए। इसी आशीर्वाद के साथ वीडियो को करती हूँ विराम। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी करिएगा, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो मेरी बातें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके साथ और सहयोग के बिना तो मेरा वीडियो बनाना भी बेकार है, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं तो हम किसको बताएंगे और किसके लिए लेकर आएंगे। सो दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।